स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया वीडियो लेकर। और मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों को दिखने में समझ आता होगा, मेरी आंखें नींद में रहती वीडियोस में। अभी एपिसोड आता है रात में 11 साढ़े 11 बजे खत्म होता है, मेरे को नींद आने लग जाती है। तो अब मैं सोचता हूँ सुबह बनाऊंगा। अब अगर मैं सुबह उठ के बनाता हूँ तो इतनी जल्दी उठ के मैं नहा धो के बैठता हूँ तो भी नींद में दिखता हूँ। तो दोनों सूरतों में नींद में ही दिखूंगा मैं। अब लेटेस्ट वीडियो के चक्कर में वो नींद वाला ही माहौल है। बाकी आओ वीडियो देखते भाई, मजा आ रहा है। चाहत के रिलेशनशिप के पीछे पड़ चुके बिग बॉस वाले, और फैमिली वीक भी थोड़ा सा हमने कल वाली वीडियो में करा था, पिछली में आधा इसमें करेंगे, मजा आएगा। करण बीइंग ऑल नर्वस मीटिंग चुम्स मॉम। मोमेंट है बहुत सुंदर हो। अब पता चला कितनी सुंदर कैसे है ये। काफी क्यूट थी चुम की मम्मी भी उसकी तरह, बहुत ऐसी प्यारी सी स्वीट सी बातें कर रही थी। ऊपर से वो उनके सम्मानित करने के लिए वो भी लाई थी गमछा। एक बार हमें भी एक फैन मिला था आसाम का, और उसने भी हम लोगों को एक गमछा दिया था, हमको रिस्पेक्ट दी गई थी। तो ऐसी बात नहीं, इज्जत तो हमें भी मिलती रहती है। मैं गले मिला कैसे पहना कैसे। और हमारा वहाँ पर मुझे करण की वो चीज बड़ी अजीब लगी, वो जिस प्रकार से कशिश की मम्मी से बात कर रहा था, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उनको इग्नोर सा कर रहा था, और ऐसा फील करवा रहा था कि जैसे कि करण बहुत बड़ा आदमी और वो छोटे लोग हैं तो उनसे बात नहीं करना चाहता। देखो मैं करण को कितना सपोर्ट करता हूँ तुम्हें भी पता है, पर जो चीज मुझे ऑफ लगती है वो मैं बताता हूँ। बहुत अजीब लग रहा था मुझे देखने में कि आंटी की बात को बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जा रही थी। और ऊपर से ये शिल्पा आंटी, भाई मेरे को इतनी चिढ़ मचती, इसको भगा दो कोशिश करके जितनी जल्दी हो सके। अगले एविक्शन में वैसे सेफ है, नहीं तो यही निकलती तो ज्यादा मजा आता मेरे को। खुद बैठ के पहले उसके साथ कशिश के साथ इतनी ज्यादा वो खिचोरी हरकतें करती थी, इतनी बुढ़ी होने के बावजूद। पर अब जब से कशिश पकड़ाई है, वो उसको इतना गंदा गंदा बोलती रहती है, उसको हर टाइम उंगली करती रहती है। मैं इंतजार करता हूँ कि एक दिन कशिश का खून खोले और वो उसको बताए कि कशिश क्या क्या बोल सकती है। पर कशिश क्या पता कि वो बोल नहीं रही वो। और आजकल तो शिल्पा हर किसी को चमकाती रहती है, और अब सब लोग ऐसे हो गए कि कौन है बोले पागल बुड्ढी, क्या पता क्या चल रहा है, वो लोग नहीं बोलते उसको भी। तुम देखो मतलब क्या जरूरत थी यहाँ पे इसको। कशिश की मम्मी मेरे को बोल चुगली कर रही है कशिश की मम्मी की बैठ के। मेरे को आपसे भी छोटी शिकायत है। वो आपकी बेटी की उम्र की है, जरा उससे आप अच्छे से समझा सकते हो। वो वीकेंड के आपने भी उनको बोला, फिर आपने भी, मैंने कहा पहले तो आप क्या बुरा है बताओ। अब यहाँ पे क्या होता है कि सलमान खान किसी को कुछ बोलता है ना, तो ये सब चेले चपाटो जैसे उसको और टोचने लग जाते हैं। एक आदमी ऑलरेडी जो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है सलमान खान की डांट से, तुम उस पर और ज्यादा चढ़ जाओ, ये और अजीब होता है। और यही लोग होते हैं जो वीक इंसान को पकड़ के उसको टारगेट करते हैं। और कशिश कहीं से वीक नहीं है, मैं बोल भी नहीं रहा, मुझे लगता भी नहीं है। वो तो उस वक्त बस उसने क्या पता क्यों ज्यादा शिल्पा को अपनी दोस्त मानती है, क्या उसको बोल नहीं रही है वो रिटर्न में, वरना कशिश अगर अपनी भी आई तो रोती फिरेगी शिल्पा। जैसे मुझे समझा रहे, आपकी बेटी को भी समझाइए सही बोला। लोगों से कैसे बात किया जाता है। वेरी गुड। हाँ, ये भी जब आप कभी किसी से बोलने अगर जाएगी ना कि आपने मेरी बेटी से ऐसा बोला, तो वो भी इससे यही बोलेंगे कि आप अपनी बेटी को समझो। ये खुद माँ है, इसको समझ आना चाहिए कि वो बेचारे वहाँ इतना हेल्पलेस फील करते हैं कि हमारे बच्चों को सबके सब डांट रहे हैं। इस मामले में अविनाश बहुत बढ़िया भाई। अविनाश को इतना बोला उसकी चाहत की मम्मी ने, कशिश की मम्मी ने, किसी को पलट के उसने ऐसा जवाब नहीं दिया। बहुत सही लगी मुझे ये चीज अविनाश की। यार अविनाश को कुछ भी बोल लो यार, वो भले जैसा भी हो, गेम खेलने के लिए जैसा भी कर रहा हो, गेमर है भाई वो, और इतना टैलेंटेड है वो कि मैं बता रहा हूँ ये पूरे शो में अगर टैलेंट की बात हो ना तो अविनाश से ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है। मिमिक्री कर लेता है, डांस इतनी बढ़िया करता है, इंटरटेनिंग है, लड़ाई दंगे में भी पीछे नहीं हटता बिल्कुल। अगर शो में इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो अविनाश से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी की नहीं है। वो अलग बात है कि वो गेम खेलने के पर्सपेक्टिव से रहता है, तो किसी को धोखा, किसी से दोस्ती, वो सब चलता रहता है। पर टैलेंटेड अविनाश इतना ज्यादा है कि उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। They brought the positivity this family week। बाथरूम में जाता है ना, ये पिल्ली लेके चलता है हमेशा। They wanted to include in the group only for the number game। है ना, इसके बारे में नहीं भाई, अर्जुन कहीं से कहीं तक गलत नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर जो पर्सपेक्टिव से देख रहा है, वो उसकी बीवी के साइड से देख रहा है, तो उसको जो उसके साथ बुरा होता है वो दिख रहा है, वो उसको बुरा लग रहा है, तो वो उसको वैसे ही एडवाइस देगा। कहीं से कुछ गलत नहीं लगा मेरे को वो। परसों का सीन तो बहुत ही क्यूट था। यहाँ लड़ रहे हो इतनी ऊंची यहाँ पे ना, पता नहीं पनीर खाएगा भाई, पनीर। ये चीज वैसे सही बोली थी करण की बहन ने कि बेवजह ही करण उलझ गया वो दाढ़ी वाले सीन में। करण को जरूरत ही नहीं थी, पर यह बेवजह की चीजों की वजह से तो इन्वॉल्वमेंट दिखता है बिग बॉस के घर में। ना करो तो कैसे दिखे। अब वो पूरे के पूरे एपिसोड के हाईलाइट वो प्रोमोज में चल रहे थे करण और रजत। छोटी सी बात को कितना बतंगर बन गया यहाँ पे। भाई लॉयर है अभी ना वो कशिश की मम्मी, गलत लोगों से पंगा ले रहा। अविनाश क्या पता कैसे। चाहत की मम्मी है, बंदूक रखवा के पति से शादी कर ली थी। कशिश की मम्मी लॉयर है, बेचारा बैठा गिरा, क्या बोलूं। पर यार मानना पड़ेगा इसमें बहुत पेशेंस है कि किसी की मम्मी को कुछ नहीं बोला। वो तो सिर्फ ऐसा फ्लर्टिंग था जो एक आपस में दोस्त बैठते हैं तो भी करते हैं। बिग बॉस क्या क्या दिखा देता है। इंडियन मम्मी अपनी बेटी की फ्लर्टिंग जस्टिफाई कर रही है, पर ठीक है यार, वो अब एक पॉजिटिव साइड ही रखना पड़ेगा। आप तो मान लो कि ठीक है, आदमी को उतना कोई नहीं देखता है, लेकिन एक लड़की का नेशनल टीवी पे आके इस तरह से करना सही है। आप दोनों बात कर रहे थे ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वो अकेले कर रही थी, दोनों कर रहे थे। ठीक है, हेल्दी फ्लर्ट था। अगर आप चाहते वो बात 1 सेकंड में खत्म हो जाती। हाँ चलो हो गया,
दोनों तरफ से हुई, लेकिन ये इशू बना। आपका तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपको तो सिंपैथी मिला, लेकिन किसी लड़की का कैरेक्टर नेशनल टीवी पे सही था ये? आंटी ट्रस्ट मी, मैं रात को भी बात खत्म करना चाहता था। आंटी जैसे अभी आप आके मुझसे बात कर रही हैं, अगर वो हो जाती बात रात, ये भाई अविनाश के टोन में भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वो बिल्कुल मतलब आंटी से डिसरिस्पेक्टफुल होना चाह रहा है या उनको रिटर्न में जवाब देना चाह रहा है? वो बहुत प्यार से उसने बात करी आंटियों से। इस मामले में भाई अविनाश ने तो बिल्कुल सीन ही पलट दिया पूरा। चाहत का नाम विवियन ना लेना, तो वो 2-3 महीने से विवियन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भाई तुम कुछ भी बोलो, विवियन इतना इंपॉर्टेंट है बिग बॉस के लिए, उनके प्रोमो नहीं कटते विवियन के बिना। सारे प्रोमो में विवियन होता है, कुछ बात है उसके पीछे। चाहत जिस सीरियल की मेन लीड थी, उस चैनल का नाम भी आधे लोगों को नहीं पता होगा। सीरियल का नाम मुझे आज पता लगा, नथ, जिसकी वो मेन लीड थी, 1000 एपिसोड प्लस जिसके हुए। और विवियन कलर्स जैसे बड़े चैनल के 3 बड़े सीरियल जो कि हैवी हिट थे, उनका लीड रोल था। और उनको छोड़ने का कारण सिर्फ ये था, अपनी एज से ज्यादा वाला रोल नहीं करना था। चाहत का नाम विवियन ना लेना, चाहत ही है बस मेन हीरोइन, बाकी सब तो इल्लू पिल्लू है। बाकी अविनाश विवियन की दोस्ती टूट गई है अभी। अविनाश विवियन फ्रेंडशिप एंड्स। सच बताऊं, इट वॉज नेवर अ फ्रेंडशिप। ईशा के लिए वो था नंबर गेम कि 3 लोग हैं साथ में तो वोटिंग में काम आ जाता है। अविनाश की तरफ से ये था कि अगर विवियन मेरे साथ रहेगा तो उसको मैं पट्टी पढ़ा के उधर से अलग कर सकता हूँ। नूरान ने जो बोला था विवियन की वाइफ ने, वो 100% करेक्ट था। अविनाश यही चाहता था कि नंबर 2 में भी विवियन और करण दिख रहे हैं, विवियन को हटा दूंगा, मैं नंबर 2 में आ जाऊंगा। अब हम दोनों का कॉम्पिटिशन है 1 के लिए। अब विवियन को जब वो चीज समझ आ गई, विवियन अकेला दोस्ती कब तक निभाएगा, बेचारा भोला। और यहाँ पे कहीं से भी ईशा या अविनाश मेरे हिसाब से गलत नहीं थे भाई। गेम खेलने आए, खेलेंगे गेम। और वही ये कि अगर ऑडियंस का दिल जीतना चाहते हो तो थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, दोस्ती साबित करनी पड़ती बात बात पे। जैसे करण ने शुरू में समझदारी से खेला, घोपते रहो मेरे पीठ पे खंजर, मैं अच्छा बन के ऑडियंस का दिल जीतने आया हूँ यहाँ, लाडला भी तो मैं ही हूँ चुपके से। फ्रेंडशिप की बात है छोड़ो भाई, अभी बिग बॉस वाले चाहत के बॉयफ्रेंड को निकालना है। और चाहत के बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हो तुम, फोटो वोटो निकाल के ले आए उसकी बिल्कुल हैवी तरीके से। ईशा की भी तो इतनी फोटो वोटो वायरल हो रही है, इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं, वो भी दिखा देते। फिर शालीनता करके खत्म कर दिया, सिर्फ हल्का सा वो छोड़ के। यहाँ उसकी तो बेचारे के पीछे ही पड़ गए तुम। उसका एनिवर्सरी का केक वेक तक निकालना है। देखो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, देखो केक निकाल के लाए जिसमें लिखा है कि कितने 6वें साल कुछ हो गए, 5 years डाउन। भाई 5 साल का रिलेशनशिप छुपा रही है अपनी माँ से भाई, गजब। अब समझ आया भाई, मेरे को पता था इसने वो जो सीरियल होते हैं ना क्राइम थ्रिलर वाले, वो किए, वहां से सीख भी बहुत कुछ लिया। मम्मी ने कहा था कि चाहत को ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो लड़कियों के आगे पीछे घूमते। आपकी माँ ने आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद हमारी टीम को कोई लोगों ने फोन किया है, आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। 5 years down, My love. They're accepted, that's fine. बॉयफ्रेंड की फोटो नहीं दिखाई, वो बड़ी बात है भाई। अविनाश प्लीज ऐसा मत कर। ये सीन थोड़ा वैसा रिपीट नहीं दिख रहा। तू क्या बोल के आया है चिंटू, तू क्या बोल के आया है, ऐसा मत कर अविनाश। अभी इसका बॉयफ्रेंड भी पता लगा पर्दे के पीछे से आ रहा है, फिर ये भी उससे बोलेगी तू क्या बोल के आया है, मेरी मम्मी अंधे से शादी कराएंगी, मैं उसी से करूंगी, तू तो आंख वाला है, जा आंख फोड़ के अपनी। क्या विवियन इतने सालों से बुला रहे थे, नहीं आ रहा था, इस साल भी नहीं आता। विवियन फुस, वेयर इज द हीरो? तुम्हारी वाइफ को आके तुम्हारे लड़ना पड़ रहा है। ये इस एपिसोड में कामयाब पंजाबी को सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि आके वो विवियन को झाड़ सके, उसका प्रोमो कर सके और वो डल सके, जिससे व्यूज आ जाए। बाकी कोई इंटेंशन नहीं था। अब जब एंड पे आ चुके हो तुम्हें भी पता है कि अब होने करने को कुछ बचा नहीं है, तो उसको डांट क्यों रहे हो बेचारे को? वो भी ऐसा यार कितनी बार एक्सेप्ट करूं, समझ गया यार, मैं चला गया सीजन, कोई बात नहीं, नहीं लड़े पर नहीं, बिग बॉस वालों को तो प्रोमो काटना है। थोड़ी देर की डांट रहेगी, एपिसोड में भी इतना ही है जितना ये प्रोमो में दिखा रहे हैं हमेशा जैसा। अब ऐसा लगा कि नूरान आई और वो डैमेज कंट्रोल किया कि अगर विवियन अविनाश की बात नहीं सुनता तो कंट्रीब्यूशन बेटर होता। ये अच्छा लगा तुम्हें सुन के? विवियन का कंसंट्रेशन इस घर में सिर्फ अपनी आवाज पर और अपने लुक पर। भाई तो मेरे को बिग बॉस वालों का समझ नहीं आता, जब अगले दिन आना है तो आज पूरे एपिसोड में वो क्यों दिखाते रहते तुम कि अभी एड के बाद ये दिखने वाला है, एड के बाद ये हाँ भाई देखेंगे, फिर आखिरी में टुमारो लिखा आ जाता है। क्या दिख रही है ऑडियंस, पगली? रोज का यही सीन है। और वो भी चलो ठीक है, बाकी भाई बिग बॉस वालों की मर्जी है और आपकी भी मर्जी है। आप चाहें तो वीडियो लाइक कर सकते हैं और फेवरेट पार्ट कमेंट कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, बिग बॉस से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, जाके देखिए, उनमें और अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे, क्योंकि हर एपिसोड के बाद ओपिनियन में कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।